अनुदेशकों से जुड़ी हुई इस वक्त इंडिया पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 से अब अनुदेशकों के एरियर को बहाल कर दिया है और बड़ी राहत दी है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर इस वक्त आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट से जो उत्तर प्रदेश में अनुदेशक इस वक्त कार्यरत हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अगर इस वक्त हम अनुदेशकों की संख्या की बात करें तो जो प्रदेश महामंत्री हैं उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महेंद्र पाठक, उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई है कि वर्तमान में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 अनुदेशक जो है कार्यरत हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं और अन्य कार्य कर रहे हैं परिषदीय विद्यालयों में। इसके साथ ही आपको बताएं कि अगर सीतापुर की बात करें तो 1128 अनुदेशक इस समय कार्यरत हैं। इन अनुदेशकों के लिए जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो है बड़ी राहत भरी खबर जो आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूपी के सरकारी जूनियर स्कूलों में जो अनुदेशक पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी खत्म नहीं होगी और इनका जो वेतन है वो इस वक्त जो 9,000 रुपये इनको मिल रहा है, बेहद अल्प मानदेय मिल रहा है, इसको बढ़ाकर 17,000 रुपया किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी सरकार ने अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ दायर की थी। दरअसल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कह दिया है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो नौकरी थी निशांत वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, तो इनको डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चली जाए और 25,000 अनुदेशक जो 9,000 रुपए पा रहे हैं वो बिल्कुल पैदल हो जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी और 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशक और शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय भी दिया जाए। आपको बताएं कि अनुदेशक जो है 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था और हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जो है अनुदेशकों को जो है 17,000 रुपए मानदेय दिया जाए और साथ ही इनकी नौकरी अब खत्म नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने क्या कुछ कहा निशांत, हम वो भी सुना देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नियुक्ति खत्म नहीं होगी। यह पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल थी, कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ तौर पर मेंशन है कि वे अपने स्पेयर टाइम में दूसरी नौकरी या काम नहीं कर सकते। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ये इंस्ट्रक्चर टीचर 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं और परमानेंट टीचर के रूप में डीम्ड तौर पर एम्प्लॉयड है, यानी कि काम कर रहे हैं। इतना समय बीतने और उनके लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिकली सृजित हो गया है। कोर्ट ने 17,000 रुपए मानदेय देने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि इससे कम संविधान की आर्टिकल 23 के विपरीत है। कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से निशांत पूछा कि जो 3 घंटे तक सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है। दरअसल आपको बता दें कि जो सुनवाई हुई है ये जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की डबल बेंच में हुई है। राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट की टिप्पणियों से अनुदेशकों के पक्ष में माहौल बनता नजर आया। आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। और कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीदें और मजबूत हो गई। इस मामले में आपको बता दें जो अनुदेशकों के विधिक सलाहकार हैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि अनुदेशकों की यह बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुदेशकों के साथ न्याय हुआ है, उन्हें 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ब्रजेश इस पूरे मामले में अनुदेशकों को विधिक सलाह देते हैं, वह मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं। डबल बेंच ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अंशकालिक अनुदेशकों का पूरा बकाया 4 फरवरी 2026 से 6 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। इस मामले में निशांत आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो नियमित अनुदेशकों का वर्ष 2017 से एरियर बकाया था, यानी कि करीब 8 साढ़े 8 साल से
उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। 2017 से अगर बात करें तो 25,000 अनुदेशकों का करीब 10 लाख रुपए एरियर जो है बकाया था, उसको बहाल कर दिया है। और अनुदेशकों का जो मानदेय है वो 17,000 रुपए कर दिया है। और आपको बताएं कि अनुदेशकों के मानदेय जो 17,000 से जुड़े मामले को लेकर जो है आज अहम सुनवाई थी और यह मामला लंबे समय से लंबित था, जिसे लेकर अनुदेशक जो है लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। और 2017 की लड़ाई में आज कहीं ना कहीं अनुदेशकों की जीत हुई है। 2017 से अब तक का 8 साल का एरियर जो है 10 लाख रुपए वो अनुदेशकों को मिलेगा। इसके साथ ही उनकी नौकरी भी नहीं खत्म होगी। सरकार ने कहा कि यह पद जो है 10 साल से स्वयं नौकरी कर रहे हैं अनुदेशक, तो स्वयं सृजित हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अनुदेशकों का मानदेय जो है वो 9,000 रुपए से बढ़ाकर अब 17,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर कही जाएगी उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशकों के लिए। निशान बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि 25,000 अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके एरियर को बहाल किया गया है। और ऐसे में जो उनका मानदेय है वो बिल्कुल आपने बताया कि बढ़ा है। जहां पर नौकरी पर उनको संकट लग रहा था उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो बड़ी राहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुदेशकों के लिए दी गई। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।